गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि रशिया ने हेल्थ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है और पुतिन ने इस वैक्सीन का यूज अपनी बेटी पे भी किया है जो कि पॉजिटिव थी और इसके डोजेज यूज करने के बाद वो एकदम ठीक हो चुकी है। तो काफ़ी सही वैक्सीन है। और गाइस अभी तक रशिया ने इसका 2 जगह पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। फर्स्ट है गामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेकेंड है बिनोफार्म कंपनी। और गामलिया में जो यहाँ पे कैपेसिटी होगी वो होगी 50 लाख पर मंथ डोजेस और यहाँ से पहला बैच रिलीज होने में कम से कम 10 से 12 दिन लगने वाले हैं। और रशिया ने यहाँ पे जो अपनी वैक्सीन के ट्रायल किए हैं वो किए हैं ह्यूमन एड्रिनो वायरस वेक्टर पे और इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और इन्होंने अपना ट्रायल 18 से 60 एज ग्रुप के लोगों पे किया है जो कि एक काफ़ी बड़ा एज ग्रुप है। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि इस वैक्सीन का कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं। अभी तक यहाँ पे ओनली फीवर ही साइड इफेक्ट के रूप में सामने आया है। और गाइज अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है या फिर आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में कब तक वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगस्त में ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। सितंबर में डॉक्टर्स हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद अक्टूबर में इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में दिसंबर तक वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। अब गाइज हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि अगर इंडिया में दिसंबर में वैक्सीन आती है तो उसमें भी 2 केस हैं। अगर इसको यहाँ पे इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पे वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा और लोगों तक वैक्सीन डायरेक्टली पहुँच जाएगी। और अगर इस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल नहीं मिलता है तो इसको यहाँ पे फेज़ 3 के ट्रायल कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद में ही ये कस्टमर्स तक या फिर पेशेंट्स तक वैक्सीन पहुँच पाएगी। तो आई होप दिसंबर लास्ट में या जनवरी में वैक्सीन सभी लोगों तक पहुँच जाए। अब गाइज आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इंडिया में वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है या नहीं या फिर हम वैक्सीन पे काम कर रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम किसी से भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं और इंडिया में टोटल 6 वैक्सीन पे काम चल रहा है जिसमें से 2 वैक्सीन ऑलरेडी फेज़ 2 के ट्रायल में हैं। और गाइज यहाँ पे आपको ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है कि ऑक्सफोर्ड SII मीन्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रहा है। और गाइज ये वैक्सीन वीक चिंपांजी एड्रिनो वायरस पर रिसर्च करके डेवलप हो रही है और इसका ट्रायल 18 to 55 एज ग्रुप के लोगों पे किया जाएगा। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 150 करोड़ डोजेज पर ईयर होने वाली है जो कि हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव टू रशिया काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है। और रशिया यहाँ पे ओनली 20 कंट्रीज़ को वैक्सीन सप्लाई करेगा और ऑक्सफोर्ड यानी कि हम 92 कंट्रीज़ को वैक्सीन सप्लाई करने वाले हैं। इंडिया में बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हम ट्रायल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और SII के CEO अडार पुणेवाला ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि हम दिसंबर तक 30 से 40 करोड़ वैक्सीन तैयार कर देंगे। इंडिया में ऑक्सफोर्ड के सबसे पहले ट्रायल KEM हॉस्पिटल मुंबई में स्टार्ट होने वाले हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर हेमंत देशमुख ने 7 अगस्त को दी है। और इस ट्रायल में 160 पार्टिसिपेंट होंगे जो कि 20 to 50 एज ग्रुप के होने वाले हैं। और ये ट्रायल एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें आपको टोटल 2 डोजेज दी जाएंगी जैसे कि एक डोज अगर आपको आज मिलती है तो सेकंड डोज आपको 28 डेज़ के बाद मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइड इफ़ेक्ट की तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जैसे कि फीवर, हेडेक और 60% लोगों को मसल एज का भी इशू हुआ है और मोस्टली सभी को फीवर तो शो हुआ ही है जो कि पैरासीटामोल लेने से ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का प्राइस क्या होने वाला है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अडार पुणेवाला ने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस 1000 रुपये के आसपास या उससे कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप सभी के लिए एक खुशखबरी और है। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने SII के साथ मिलकर 100 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है जो कि 92 कंट्रीज़ में सप्लाई होंगी और इनका रेट 225 रुपये से कम का रहेगा। लेकिन ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि ये वैक्सीन ओनली इंडिया के लिए नहीं है। इन वैक्सीन का सप्लाई 92 कंट्रीज़ में होने वाला है। तो बिल गेट्स फाउंडेशन की 92 कंट्रीज़ के लिए ये काफ़ी बड़ी हेल्प होने वाली है। अब गाइज अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे दोनों में से कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है तो गाइज दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं। बट चूँकि ऑक्सफोर्ड के ट्रायल इंडिया में चल रहे हैं और ये इंडिया में ही प्रिपेयर हो रही है तो हम सभी को ऑक्सफोर्ड को ही प्रेफर करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इंडिया के लिए ऑक्सफोर्ड ही बेस्ट है। और ऑक्सफोर्ड के ट्रायल अगर टाइम से कंप्लीट हो जाते हैं तो ये वैक्सीन आपको दिसंबर में अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।